हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मैं लेके आई हूँ ग्रीन टी बना के, और आप लोग भी अपना कोई ग्रीन टी या कोई भी हेल्दी ड्रिंक बना के लेके आ जाइए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं चाह रही थी कुछ दिनों से शेयर करना। और अपनी व्लॉगिंग दुनिया में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की परेशानी है जो जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज डिटेल में इस बारे में मैं बात कर लेती हूँ, और इसीलिए मुझे नहीं पता कि वीडियो कितना लंबा जाएगा या क्या होगा। तो बट जिन लोगों को सुनना है वो सुन सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं सुनना वो उनकी अपनी मर्जी है। तो बेसिकली कुछ लोगों के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी फिर उसका आंसर दूंगी। क्योंकि मैं जब बात करती हूँ तो एकदम फ्रेंड वे में और एकदम फ्लो में बात करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता देती हूँ। कि सबसे पहला तो ये है कि वाई डू आई शेयर माई पर्सनल लाइफ ऑन यूट्यूब, वाई डू आई नॉट ज्वाइन एनी जॉब। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरे इन लॉज क्या सोचते हैं, और मैं इतनी ज़्यादा खुश कैसे हूँ, कैसे रहती हूँ इतनी ज़्यादा खुश, और मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं है। और बाकी ये जो YouTube है वो अनपढ़ लोगों का काम है, और पढ़े लिखे लोग YouTube नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी निकल जाएंगे। तो जो बेसिक्स थे वो मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल लाइफ के बारे में। जो लोग मेरी पर्सनल लाइफ को जानते हैं और जिनको पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, और वो सब करने के बाद अगर मैं YouTube करती हूँ, उसको अपना टाइम देती हूँ, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हैट्स ऑफ बोलते हैं, नेहा यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, कि तुम इतना ज़्यादा ये सब करके अगर तुम YouTube कर रही हो तो दैट इज़ अ बिग लेसन फॉर अस। क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनल लाइफ में जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए हर चीज़ YouTube पे शेयर की नहीं जा सकती। तो YouTube पे जो हम लोग मौज मस्ती ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना, तो वो बेसिकली हमारी लाइफ के कुछ पल होते हैं जो हम शेयर करते हैं। बाकी पर्सनल लाइफ में हम किस तरीके से परेशान हैं, क्या परेशानी है, वो जो नियर और डियर वंस है ना, जो बहुत क्लोज हैं, वही ये सब चीज़ें जानते हैं। बाकी अदर नहीं जानते। उन लोगों को तो सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाई देती है, अरे ये कितनी ज़्यादा खुश है, ये कितनी ज़्यादा लक्की है। आज के टाइम में 100% लोगों में से मैं बात करूंगी 10 और 15% लोग ही ऐसे होंगे जिनको शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, जो अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्सट्रीमली खुश होंगे। लेकिन जितने लोगों को मैं जानती हूँ, बाकी 80% लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हैप्पीली जी रहे हैं, जैसे मैं जीती हूँ। और दूसरों को भी खुश रखने का कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव रखती हूँ, और यही मेरा मानना है। कहते हैं ना, एक हंसते चेहरे के पीछे कितना गम है कोई बता नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं ट्रू है। तो इसीलिए मैं खुश रहती हूँ, और ना भी हूँ तो रखने का कोशिश करती हूँ अपने आप को खुश, जितना हो सके उतना ज़्यादा, और जो मेरे मन को अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। बाकी रही पर्सनल लाइफ की बात, तो मैंने आपको बताया कि पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है। पर्सनल लाइफ में सिर्फ खाना पीना पहनना ये सब नहीं होता है, ये सब तो लाइफ की नेसेसिटी है। बाकी पर्सनल लाइफ तो मैं चाह के भी YouTube पे नहीं शेयर कर सकती कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मुझे प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है। और मैं इतनी खुश हूँ। पहले तो जब मैं परेशान रहा करती थी तो शायद लोगों को वही अच्छा लगता था कि ये कुछ परेशानियाँ रही हैं लाइफ में जिनको मैंने फेस किया है, जिनसे मैं उठ के खड़ी हुई हूँ। और तो वही देखते हुए लोगों को लगता है कि ये तो इतनी परेशान थी, इसकी लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो गया, और इसकी तो कोई लॉटरी लग गई। लॉटरी किसी की नहीं लगती है, और खुश कैसे रहना है वो इंसान तरीके ढूंढता है। बाकी मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे साइकेट्रिस्ट से या मेरे साइकोलॉजिस्ट से कितने अपॉइंटमेंट रहते हैं, कितना
टाइम मैं उनको देती हूँ, कितना मैं उनसे बातें करती हूँ, वो कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरी फैमिली के अलावा, क्योंकि या फिर मेरे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके अलावा। उसके बाद भी मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ और यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट होती हूँ, तो मतलब वो मैं खुद को भी हैट्स ऑफ करती हूँ कि मतलब मैं दूसरों को मोटिवेशन देती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं यूट्यूब करती हूँ, जॉब ज्वाइन नहीं करती हूँ। पहली बात तो ये कि जॉब करना ना करना वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेके बहुत लोगों को अपने करियर को, स्पेशली लेडीज़ को अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हस्बैंड अपने करियर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर खाएंगे कहाँ से। अगर हस्बैंड लोगों ने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया, वो कमाएंगे तभी तो हम खाएंगे ना। इसीलिए लेडीज़ को कहीं ना कहीं अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं परेशान रहती हूँ या परेशान हो जाती हूँ कि मैंने एजुकेशन किया है, मैंने पढ़ाई किया है, तो मतलब मैं जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे यही समझाया गया है कि जब आपके ऊपर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप किसी चीज़ को मतलब ठीक करने में लगे हुए होते हो, तो बहुत बार करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वही शायद मैंने भी किया है। और मुझे पता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर मैं अपनी चीज़ों से, अपनी पर्सनल चीज़ों से फ्री होंगी, तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन माय जॉब, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो कंप्यूटर फील्ड है। मैंने मास्टर्स किया है और अगेन मेरा इंटरेस्ट उसी में ही है। जब मेरे पास टाइम था, मौका था, तब मैंने 6 से 7 साल जॉब किया भी है। लेकिन अभी मेरी जो सिचुएशन है वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जॉब पे जाऊं, और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें अगेन ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। और तीसरी बात कि मेरे इन लॉज क्या सोचते होंगे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे दिखाती हूँ। तो मेरे जो घर वाले हैं ना, मेरे जो मायके में हैं, मेरे जो इन लॉज हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड। मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड हुई हैं। मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड हुए हैं। मेरे जो मतलब मायका है वो भी एकदम वेल एजुकेटेड है। मेरा भाई वेल एजुकेटेड है। तो वो लोग ये सोचते हैं, अनवित ये दे दो, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। इतना करने के बाद मैं खाली नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ कामों में लगी हुई हूँ और मैंने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। तो दे आर हैप्पी और वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं कि मैं अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं खाली बैठ के किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मेरा माइंड जजमेंटल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे इन-लॉज मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो मुझे डेली लाइफ में देखते हैं कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपना यूट्यूब करती हूँ। मैं अपने काम को गिव अप नहीं करती हूँ। पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने यूट्यूब को टाइम देती हूँ। तो इसीलिए उनको कोई परेशानी नहीं है। मैंने बताया ना, दे आर हाईली एजुकेटेड, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो हमारे काम को सपोर्ट करते हैं। बाकी जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, उनको दूसरों में सिर्फ कमियां निकालना और उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। तो मैं मतलब जो भी बात कहूँगी, हो सकता है कि कड़वी हो, लेकिन ये सच यही है। और YouTube अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। अगर अनपढ़ लोगों का काम है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। ज़रूर मैं आपको बोलूँगी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें कि इसमें कितना टाइम जाता है। YouTube कोई ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो शूट करी और अपलोड कर दी। वीडियो को एडिट करने में 5 से 6 घंटे जाते हैं। और हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर अपनी जान लगाता है अपनी दुकान को चलाने में। बेसिकली हल्दीराम है, बगल में कोई दुकान है तो आप हल्दीराम पे जाना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लक्की होते हैं और बेसिकली जो छोटे छोटे क्रिएटर का जो कंटेंट है वो चुरा के आगे निकल जाते हैं, और जो छोटे छोटे बेचारे क्रिएटर हैं वो मेहनत करते रह जाते हैं। लेकिन लक हर किसी का एक जैसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि हर कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और अगर यूट्यूब अनपढ़ लोगों का काम होता तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना करियर गिव अप किया है, जिन्होंने मास्टर्स की हैं, कोई पायलट है, कुछ है, तो वो क्या अनपढ़ हैं जो यूट्यूब कर रहे हैं। तो मुझे आपकी इस सिख मेंटेलिटी पे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आई है। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी कि मैंने जो YouTube शुरू किया था वो क्यों किया था। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे फादर
जब मैं यूके में थी तो 9 वीक में प्रेग्नेंट थी जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। जो लड़की अपने फादर से सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो और उनके साथ ऐसा हो जाए, वो देखने के लिए भी मुझे नहीं मिले। और उसके बाद मेरा बेबी हुआ, मैं सिर्फ अपनी थॉट्स में ही रहती थी। मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि मैं किसी क्रिएटिव काम में बिज़ी रहूं, और मेरे पास उस समय क्रिएटिव काम, मुझे वहाँ पर भी ग्लासगो में भी मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी थी और मैं जॉब ज्वाइन कर सकती थी। लेकिन अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा डे केयर में रहेगा और मैं जॉब पे जाऊँगी, तो हम लोगों ने इस डिसीज़न को गिव अप किया। वो मुझे पता है कि HR का कॉल आया था और मैंने उसको कैसे मना किया था अपनी जॉब के लिए। लेकिन वही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और उसमें एक औरत ही सेक्रीफाइस करती है। मैंने यूट्यूब चुना। क्यों चुना यूट्यूब? क्योंकि मुझे लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने बारे में बताना, मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। वो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मुझे अपनी शॉपिंग और ये सब शेयर करना, ये सब पर्सनल लाइफ नहीं होता, ये सब जीवन की नेसेसिटी है। और क्या बताऊँ मैं आपको, पापा की वजह से मैं कितना ज़्यादा, आज तक भी मैं उस इमोशनल पेन से निकली नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे साइकेट्रिस्ट की क्लासेस लेनी पड़ती हैं, काउंसलिंग मेरी चलती हैं, क्लासेस लेनी पड़ती हैं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कभी इस प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अगर अपनी परेशानियों का पिटारा लेके बैठ गई ना, तो फिर एक मुझे नहीं देखेगा। क्योंकि मैंने देखे हैं कुछ लोग तो फ़ोन भी उठाना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि ये क्या करेगी, अपनी परेशानी वाली बात करेगी। जहाँ पे लोगों का एंटरटेन करना चालू कर दो, वहाँ पे लोग बात करना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। कल भी मेरी फ्रेंड का रात को मैसेज आया कि नेहा, तू मुझे कहीं ना कहीं परेशान लग रही है। मैंने उसको अपनी परेशानी का कारण बताया। उसने मुझे बोला कि तुझे YouTube नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों तू अपना YouTube छोड़ेगी, एक सब्सक्राइबर तूने इतनी मेहनत से गेन किया है। मैंने उसको वही बोला कि लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो उसने बोला कि जो अनपढ़ है ना वो ये बात बोल सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो सिर्फ अप्रिशिएट करना जानते हैं, जिनको पता है कि तू क्या कर रही है, तो इसीलिए तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तो छोड़ूंगी तो खैर मैं नहीं, क्योंकि मैंने एक सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से गेन किया है। मुझे पता है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली मैं वही बता रही थी कि मैं कितना परेशान थी अपनी लाइफ में। फिर मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, और ये कैमरा है जिसने मुझे बहुत सारी परेशानी से बाहर निकाला है, मुझे हंसाया है। वरना मैं पूरा दिन रोते रहती थी। क्या आपको रोने वाला इंसान अच्छा लगता है? मुझे बताइए। अगर मैं खुश रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई लॉटरी लगी है या मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परेशानी हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन जो गिरकर खड़ा हो वही इंसान है, जो अपनी परेशानियों से लड़े वही इंसान है। क्योंकि जीवन की जो ये परेशानियाँ हैं, ये हर कदम पे हमें मिलेंगी और हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप हर किसी को सपोर्ट करें। और मुझे क्रिएटिव लोग बहुत पसंद हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिज़ी रहते हैं, मैं उनसे पिक्चर मंगाती हूँ कि आपने आज क्या बनाया, और मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो कितना क्रिएटिव काम करते हैं। और मेरी यहीं पे पास में फ्रेंड है, वो कितना सुंदर सुंदर पेंट करती है। उन्होंने अपनी बालकनी का इतना प्यारा मेकओवर किया, मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि शी इज़ बिजी समवेयर। क्योंकि अगर कोई क्रिएटिव काम में अपना कोई अगर हॉबी पूरा कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है। एटलीस्ट वो दूसरों की लाइफ को जज नहीं कर रहा है, वो जजमेंटल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जजमेंटल होते हैं। बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि भैया मुझे अच्छा लगता है बनाना, लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है। और यूट्यूब से 2 वे इंफॉर्मेशन पास होती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से, आपने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको पहले बहुत कुछ नहीं पता था, बट दे नो सो मैनी थिंग्स। और वो ये बोलते हैं कि हमने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, तुमसे बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि यूट्यूब ने लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होशियार बनाया है। तो ये तो नॉलेज प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे ना कि इससे या उससे हमें नॉलेज मिल रही है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रही है और इसको हर दिन का यही काम है, तो
फिर तो मतलब बहुत मुश्किल है आप लोगों को समझाना। और मैं चाहती तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं डेली ब्लॉग शेयर कर सकूं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं जो लोग बोलते हैं कि आप डेली ब्लॉग शेयर करो। मेरे पास डेली ब्लॉग शेयर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, मेरे सिर्फ 2 या 3 वीडियोस रहते हैं जिनके थ्रू मैं खुश हो जाती हूँ, अच्छा पहन लेती हूँ। मुझे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि मुझे इतना कुछ सुनने के लिए मिला है। मेरी एक फ्रेंड ही बोल रही थी कि नेहा तुम एटलीस्ट तैयार हो जाते हो, कितना अच्छा लगता है। वो कि हम तो टी शर्ट पजामे में ही रहते हैं। तो कैमरा अगर ऑन करो तो आपको प्रेजेंटेबल होना भी पड़ता है, और मुझे सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। और यही बोलूँगी मैं। बाकी आई थिंक मैंने अपने जो पॉइंट्स हैं, मैं जो अपनी बात बोलना चाहती थी वो शायद मैंने कवर किया है। और बस मैंने यही बोलना चाहती थी कि मैंने अपनी ग्रीन टी भी नहीं पी, बना के मैं लेके आई थी कि मैं पीऊँगी। तो प्लीज़ मतलब आप सपोर्ट करें। और जो लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं वो कभी खुश रहते नहीं हैं। और मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं, मुझे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं और वो कोई अनपढ़ नहीं है। और यही बोलना चाहूँगी। चलिए मेरे पास अभी और क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जिनको मुझे समझाना था मैंने मतलब समझा दिया। और मैंने YouTube से अपने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स गेन किए हैं। और चलिए मैं अभी अपनी ग्रीन टी एंजॉय करूंगी, आई होप। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ मुझसे जलते हैं। मैं खुश क्यों रहती हूँ, उनका एक क्वेश्चन है, तो उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मैं खुश क्यों रहती हूँ। क्योंकि मुझे खुश रहना पसंद है, और आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। अगर आपको वीडियोस नहीं देखने तो मत देखो यार, लेकिन क्रिटिसाइज मत करो, और आप भी खुश रहो। तो चलिए अभी आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर मिलते रहेंगे, और इतने ही उत्साह से मिलेंगे, तो व्लॉगिंग में कोई कमी नहीं आएगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।